हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2 मिनट सीरीज़ बाय स्लीपी क्लासेस। 2 मिनट सीरीज़ में हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कम से कम टाइम में रिवाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो 2 मिनट्स में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड इसी प्रथा को आगे चलाते हैं। आज हमारा जो फोकस है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट रीजन के बारे में रहेगा। एंड आज हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑल्दो दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं हम इन जनरल लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंस है दोनों में। सो वेस्ट एशिया एज द नेम सजेस्ट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है आपके एशियन कॉन्टिनेंट का, एंड इसमें बहुत सारे जो सब रीजन्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे एनाटोलिया। एनाटोलिया क्या है? आपका एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, या एशियन पार्ट ऑफ टर्की है। सो दिस एरिया इज़ योर एनाटोलियन रीजन। उसके बाद ट्रांस कोकेशिया की बात करते हैं। सो जो कॉकसस माउंटेन है इस एरिया में कहीं, सो जो कॉकसस हैं दे आर समवेयर सिचुएटेड इन रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान एट्सेट्रा। तो जो उनके पार जो रीजन है जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है, दिस रीजन इज़ नोन एज द ट्रांस कोकेशिया। सो ये भी पार्ट बनता है वेस्टर्न एशिया का। उसके बाद हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है। सो दिस इज़ द अरेबियन पेनिनसुला। आई होप आपको पेनिनसुला का मतलब पता होगा। पेनिनसुला इज़ दैट लैंड मास जो तीनों तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो जैसे इंडियन पेनिनसुला भी हम बोलते हैं ना, जो हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, तो वो भी 3 तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंडियन पेनिनसुला। सो सिमिलरली अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE, कतर एंड कुवैत। तो जो बहरीन है, बहरीन पार्ट बनता है अरेबिया का। अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि बहरीन क्या है? एक आइलैंड है। ठीक है जी। उसके बाद ईरान भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड नेक्स्ट वी हैव द सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इज़ दिस पार्ट। तो ये जो टेरिटरी है इजिप्ट की टेरिटरी है। पहले इजराइल के पास थी, उसके बाद कोई जो भी उनकी लड़ाई वगैरह हुई, एंड उसके बाद इट वॉज कंकर्ड बाय इजिप्ट। तो दिस इज़ द सिनाई पेनिनसुला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको, है ना। एंड दोस्तों कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा कि सिनाई पेनिनसुला के जो अराउंड 3 वाटर बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। उसके बाद साइप्रस का जो आइलैंड है वो भी वेस्ट एशिया में ही हम लोकेट करते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ योर वेस्ट एशियन रीजन। एंड अगर आप जनरल टर्म्स में देखें कि कौन कौन सी जो डिवाइडिंग लाइंस हैं इनके बीच में, तो इधर है सुएज़ कैनाल ना, यहाँ से गुजरता है सिनाई पेनिनसुला के बगल से। तो दिस इज़ द सुएज़ कैनाल, या इस्थमस ऑफ सुएज़ बोलते हैं इसको। तो ये डिवाइड करता है अफ्रीका से वेस्ट एशिया को। एंड ऊपर की तरफ अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पर टर्किश स्ट्रेट्स हैं 2, बॉस्फोरस स्ट्रेट और एक स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स है। तो वो दोनों डिवाइड करते हैं एशिया को यूरोप से। एंड फाइनली यहाँ पर जैसे हमने पहले बात की है कॉकसस माउंटेन्स हैं, सो वो रशिया से डिवाइड करते हैं आपके वेस्ट एशिया को। ठीक है। सो ये तो रहा ओवरऑल हमारा व्यू वेस्ट एशियन टेरिटरी के लैंड मास से रिलेटेड। लेकिन अब वेस्ट एशिया के अराउंड 7 सीज़ भी हैं। सो जो 7 समुंदर पार किसी के पीछे पीछे गए थे, हो सकता है वो वही 7 समुंदर हों, तो हम जान लें कौन कौन से हैं वो। आपके बिल्कुल लेफ़्ट में है एजियन सी। ठीक है। उसके बाद ऊपर जाकर है ब्लैक सी। यहाँ पर हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लें। ठीक है जी। तो उसके बाद है यहाँ पर कैस्पियन सी। देन हम थोड़ा नीचे आते हैं, ईरान के नीचे है पर्शियन गल्फ़। उसके बाद है गल्फ़ ऑफ ओमान, अरेबियन सी है, गल्फ़ ऑफ एडन है, रेड सी है, एंड फाइनली वी हैव द मेडिटरेनियन सी। तो ये 7 समंदर हैं वो जो सराउंड करते हैं आपके वेस्ट एशियन रीजन को। तो आई होप अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी वेस्ट एशिया के बारे में। एंड एक दो जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इसके बारे में, वो क्या हैं? टर्की इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी इकॉनमी है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड ईरान। एंड पेट्रोलियम जो है वो मेजर इंडस्ट्री है पूरे रीजन की। इनफैक्ट दुनिया के हाफ से ज़्यादा जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेस्ट एशिया में ही लोकेटेड हैं। 40% के अराउंड जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं वो भी वेस्ट एशिया में ही लोकेटेड हैं। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड दैट इज़ वाई हमेशा न्यूज़ में रहता है। आगे है मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या क्या फ़र्क है? यहाँ पर जो पूरा हमने टेरिटरी देखी उसमें से अगर हम कुछ एक्सक्लूजन्स कर दें तो बन जाता है आपका मिडल ईस्ट, एंड एक इजिप्ट की आपको एडिशन करनी है। तो
तो जैसे हमने टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि अगर तो आप सिर्फ एशियन टर्की को लेते हैं, दिस इज़ योर एशियन टर्की, है ना, एशिया माइनर भी बोलते हैं हम जिसको, तो ये तो बनता है आपके वेस्ट एशिया का पार्ट। लेकिन अगर आप पूरे टर्की कंट्री को ले लें जो कि कुछ यूरोप का पार्ट भी है, तो इसको हम मिडल ईस्ट में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जैसे जो जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया था, तो ये वेस्ट एशिया में हम इसको काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पर मिडल ईस्ट में हम इनको काउंट नहीं करते, तो ये जो रीजन है ये भी बाहर हो गया। ईरान एज इट इज़ रहेगा, जो बाकी एरिया है वो एज इट इज़ रहेगा, अरेबियन पेनिनसुला एट्सेट्रा। लेकिन इजिप्ट की हमने सिर्फ सिनाई पेनिनसुलन टेरिटरी ली थी वेस्ट एशिया में, लेकिन मिडल ईस्ट में क्या है, इजिप्ट पूरा एज अ कंट्री ही हम इसमें कैटेगराइज करते हैं। ठीक है जी, तो आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि मिडल ईस्ट जब बोलना है तो क्या इंक्लूडेड है, एंड जब वेस्ट एशिया बोल रहे हैं तो क्या इंक्लूडेड है। ऑल्दो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आना इज़ वेरी फार फेच्ड, लेकिन अगेन जब हमें ऑफिसर बनना है तो वी कांट बी फैक्चुअली इनकरेक्ट, है ना। और मोर ओवर मैप से आपको इस पूरे 10 रीजन की हम जानकारी भी दे रहे हैं। सो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, कंट्रीज़ के कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप रिकॉल करें, एक आध सिटी का नाम पूछ लेते हैं वेस्ट एशियन रीजन से या मिडल ईस्टर्न रीजन से, एंड देन दे आस्क कि आप इसको बताइए कि कौन सी कंट्री का ये या कौन सी कंट्री की ये सिटी है ना। तो हमें एटलीस्ट जो बेसिक कैपिटल्स हैं वो पता होने चाहिए, एंड जो भी कोई सिटी न्यूज़ में आ रही है, फॉर एग्जांपल बेरूत वाज इन न्यूज़ एंड ये लेबनान का कैपिटल है ना। सिमिलरली अंकारा है टर्की का कैपिटल, बगदाद है इराक का कैपिटल, डमास्कस है सीरिया का कैपिटल, देन वी हैव तेहरान जो कि ईरान का कैपिटल है, एंड उसके बाद जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान। उसके बाद हमारे पास इज़राइल एंड पैलेस्टीन है, तो इसका कैपिटल हम जेरूसलम भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसके अगेंस्ट वो चल रहा था, पूरी मुहिम सी चल रही थी, इजराइल ने चलाई हुई थी कि हमारा कैपिटल जेरूसलम है। लेकिन तेल अवीव जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो ये आपको प्लीज़ एक बार फैक्ट चेक करके कमेंट्स में लिखना है कि इजराइल का कैपिटल इन दोनों में से कौन सा हम मानते हैं, बिकॉज इसके ऊपर रिसेंटली न्यूज़ आती रही थी। सो आई वांट यू कि आप थोड़ा रिसर्च करें इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, रियाद है, मक्का नहीं है, मदीना नहीं है, ये ध्यान रखना है। कई बार हम ऐसे फेमस सिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यमन का कैपिटल है सना। यमन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और पता नहीं क्या कुछ हो रखा है, लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हराम की हुई है, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलती रहती हैं और बम गिरते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मिडल ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है फ़िलहाल यमन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टसल है, जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं ग्रेट पावर्स यहाँ पर, एंड सिमिलरली जैसे सीरिया इराक में भी हो ही रहा है। ओके, उसके बाद ओमान, ओमान का कैपिटल है मस्कट। ओमान इंडिया के रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ के इर्द गिर्द हम एक पोर्ट भी बनाने वाले हैं। इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं ओमान के साथ, एंड हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं। इनफैक्ट मिलिट्री की अलग है, नेवी की अलग है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ उसको भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, है ना। ओके, उसके बाद आपका UAE है, UAE का कैपिटल आबू धाबी है, इट इज़ नॉट दुबई, ठीक है। उसके बाद है कतर, कतर का कैपिटल है दोहा, एंड देन वी हैव बहरीन, बहरीन का कैपिटल है एंड कतर एक ऐसी कंट्री है जहां तालिबान के भी हेडक्वार्टर्स हैं, तो इतने लिबरल भी हैं लोग, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर कोई और एडिशन आती रहे, कोई न्यूज़ में और कोई सिटी आए जिस भी कंट्री में है, वो आप प्लीज़ नोट इट डाउन एंड उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। एंड एक दो मैंने जो चीज़ें बोली थी आपको कमेंट्स में लिखने की, आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप उनको कमेंट्स में लिखेंगे, क्योंकि नॉलेज बढ़ती है जब आप शेयर करते हैं, आपकी एक काइंड ऑफ रिवीजन भी होती रहेगी, है ना। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग तो आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो यू कैन ऑलवेज अनलाइक दैट एज वेल, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट्स में अगर कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कोई गलती हुई है वीडियो में तो वो भी आप बता सकते हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है। एंड फाइनली आप डोनेट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर। सो दैट इज़ ऑल, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।